एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध अपने कुछ संतों के साथ में रामपुर नामक गांव में प्रवचन करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें और उनके संतों को छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। उन गड्ढे को देख के सारे संत चुप रहे, लेकिन उनमें से किसी एक संत से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया, स्वामी जी रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं? इसका क्या कारण है और किसने किए इतने गड्ढे? तभी भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस संत को जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पानी की तलाश में आया था और उसे जब एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और जब उसे दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया, और ऐसा करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। और इसलिए ये कहा जाता है कि अलग अलग जगह अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर लगाओ। अलग अलग जगह पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें किसी भी जगह में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। धोबी के कुत्ते की तरह आपकी हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। और दोस्तों, आज के ज़माने में भी कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हो रहा है। हम अपना लक्ष्य तो निर्धारित तो करते हैं, लेकिन जब हम उसे पाने की ओर बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, तो तुरंत हम अपने लक्ष्य को स्विच कर दूसरे की ओर चले जाते हैं। और जब हमें उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो फिर हम किसी और लक्ष्य में काम करने लग जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। वहीं अगर हम अपनी एक लक्ष्य में रहते तो शायद हम अपने लक्ष्य को पा लेते, लेकिन हमारा दिमाग हमें एक जगह रहने नहीं देता। हम थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करते ही उसे गिव अप करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें गिव अप करने के बजाय हमें उस समय उन चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, चुनौतियां किसके साथ नहीं थी? अमिताभ बच्चन, जिसे सदी का महानायक कहा जाता है, जब उनके शुरुआती दिनों में बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो क्या उन्होंने एक्टिंग का करियर छोड़ दिया था? नहीं, उन्होंने उसका सामना किया, और जब उनकी फिल्म जंजीर आई तो उन सभी फ्लॉप फिल्मों की कसर उस एक फिल्म ने पूरी कर दी, और अब वो जिस मुकाम पर खड़े शायद ही कोई पहुंच भी पाएगा। दोस्तों, लता मंगेशकर, जिसने अपनी आवाज की जादू से पूरी दुनिया को मोहित कर दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक समय था जब उन्हीं की आवाज के लिए एक गाने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या वो उस रिजेक्शन को लेके बैठी रही? उन्होंने उसका सामना किया और आज हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमें अपना लक्ष्य को पूरी निष्ठा से समर्पित कर देना चाहिए। या तो हम जीतेंगे या फिर कुछ ऐसा जरूर सीख के निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हुई। धन्यवाद।